अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 साउंड, टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो अब सेकंड करैक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। हम लाउडनेस पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब पिच को डिस्कस करेंगे। पिच बेसिकली होती क्या है? डिफरेंस बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड के बारीक या भारी आवाज़ के दरमियान जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं? पिच। अब जैसे कुछ पर्सन से उनकी आवाज़ बारीक होती है, कुछ की आवाज़ भारी होती है, वस्ट्री आवाज़ होती है, तो उसमें जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? पिच। अब पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। और फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पासिंग इन अ सेकंड। किस एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस जो है वो पास होती हैं। अगर तो पिच हाई होगी, इसका क्या मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। और अगर लो पिच होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, क्योंकि अब ये नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है, इनकी वेव्स पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा वेव्स होंगी, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस होंगी, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी हाई होगी। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी। और अगर नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस कम है तो इसका क्या मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसी और लो पिच है। तो पिच के ज़रिए ही हमें डिफरेंस जो पिच है वो हमें बताती है कि ये बारीक आवाज़ है, ये तेज़ है। अब जो लेडीज़ और चाइल्ड्स हैं उनकी आवाज़ की जो पिच है वो हाई होती है, क्योंकि उनकी आवाज़ जो साउंड है वो श्रील होती है और हाई पिच होती है उनकी वॉइस जो है, लेडीज़ एंड चाइल्ड की। अब हम क्वालिटी डिस्कस कर लेते हैं कि क्वालिटी क्या होती है। वैसे तो हमें पता है कि जब हम कोई चीज़ शॉपिंग करने कहीं पर भी जाते हैं तो हम क्वालिटी चेक करते हैं कि इस चीज़ की क्वालिटी क्या है, ये ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए। तो जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छी क्वालिटी, हम वो चीज़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है, इसकी क्वालिटी बेहतर है, इसमें स्टैम्प लगी है ये, तो हम चेक करते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये प्रूफ है। तो इसी तरीके से अब अगर साउंड की क्वालिटी को हम डिस्कस करें तो हम किस तरीके से करेंगे कि जो टू साउंड्स के दरमियान डिफरेंस है, जिनकी लाउडनेस भी सेम हो और पिच भी सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। कि जो दो आवाज़ें हैं उनमें हम फ़र्क कैसे कर सकें कि ये आवाज़ कैसी है, ये आवाज़ इस चीज़ की है, लेकिन उनकी पिच भी सेम हो, लाउडनेस भी सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक रूम में दो बच्चे खेल रहे हैं या वो लड़ रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, ठीक है, और अगर हम बाहर खड़े हैं तो हमें पता होगा कि ये जो आवाज़ है ये इस बच्चे की है और ये दूसरी आवाज़ इस बच्चे की है। हम फ़र्क ईज़िली कर सकते हैं अगर हम उन्हें यूज़ टू हैं, मतलब सुनते रहते हैं उन्हें, तो हम ईज़िली बता सकते हैं कि ये इस बच्चे की आवाज़ है, ये इस बच्चे की। हालांकि वो दोनों एक जैसे ही चीख रहे हैं, उनकी लाउडनेस सेम है, उनकी पिच सेम है, बट हम उनमें डिफरेंस बता सकते हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक रूम है जिसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक पियानो है और गिटार ले लें, ठीक है, सितार या गिटार, ठीक है। तो और हम रूम के बाहर हैं और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अंदर हैं या ड्रम वगैरह भी है। अगर हम उन्हें बीट कर रहे हैं या स्ट्रिंग्स को गिटार के बजा रहे हैं, ठीक है, या पियानो को, तो हम जब रूम से बाहर होंगे हमें पता होगा, बेशक उनकी लाउडनेस और पिच सेम हो, लेकिन हमें पता होगा कि ये आवाज़ किसकी है, ये पियानो की है, ये ड्रम की है। तो हम उनमें डिफरेंस बता सकते हैं, क्यों? उनकी क्वालिटी की वजह से, ठीक है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं कि ये डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। तो ये हमारे पास क्या है? क्वालिटी है, जो करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है। तो ये किस पे, इसे हमें कैसे पता चलता है? ये हमें वेव फॉर्म से पता चलता है इसकी, कि जो हमारे पास वेव है वो हमें बताती है कि उसकी कैसी क्वालिटी है। ये हमारे पास वेव होगी तो वो हमें बताएगी कि उसकी क्वालिटी कैसी है। बुक में भी हमारे पास मौजूद है जिसमें वेव्स बनाई गई हैं, ठीक है। पेज नंबर 23 पे ट्यूनिक फॉर्म की वेव दिखाई गई या फ्लूट की और क्लैरिनेट की, ठीक है, मतलब बांसुरी जो वगैरह, ठीक है। तो उसमें जो वेव है वो हमें बता देती हैं कि ये क्वालिटी उसकी बता देती है, उस वेव के थ्रू हमें पता चल जाता है। तो जैसे जो हार्ट बीट चेक करते हैं उसकी भी अगर हम देखें, जैसे मशीन जो होती हैं उस पर बता रहे होते हैं कि जो हार्ट बीट है और उसकी जो वेव आ रही है वो इस तरीके की वेव होती है। तो उसमें शो करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये जो हार्ट बीट की वेव है ये शो करवाई जा रही है। तो अगर वो चेंज हो जाए, जैसे कोई हार्ट के पेशेंट है तो वेव जो है वो चेंज हो जाती है, जिसके थ्रू डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि इसका जो हार्ट बीट है वो ठीक काम नहीं कर रहा, उसमें ख़राबी आ गई है। तो जब वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो तो कहते हैं हाँ, इसकी क्वालिटी हार्ट की बेस्ट है। लेकिन जब इंसान हार्ट पेशेंट हो जाता है तो जो वेव में डिफरेंस आता है उससे पता चलता है कि इसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट नहीं रही। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिससे आपने क्लास याद रखना है। थैंक यू।